आज हम लोग जो लेंगे उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ कार्बन एटम एंड एल्काइल ग्रुप है। ये जो नेचर ऑफ कार्बन एटम है और एल्काइल ग्रुप है, ये आयुपेक नोमेनक्लेचर का थर्ड लेक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं नेचर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, the carbon atom are of फोर टाइप्स होते हैं। तो नेचर के आधार पे जो कार्बन एटम है वो चार तरह के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर द कार्बन एटम आर ऑफ फोर टाइप्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि नेचर के आधार पे, स्वभाव के आधार पे जो कार्बन एटम है वो चार तरह के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी कार्बन, दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन, तीसरा टर्चरी कार्बन और चौथा होता है क्वाटरनरी कार्बन होता है। तो पहला कौन सा होता है? प्राइमरी कार्बन होता है। तो पहला जो होता है वो प्राइमरी कार्बन होता है और प्राइमरी कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों 1 डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं या 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी जो कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो टर्चरी कार्बन है, तो टर्चरी कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिग्री कार्बन से। और जो फोर्थ है वो है क्वाटरनरी कार्बन है और क्वाटरनरी कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों 4 डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? 4 डिग्री सी से। तो नेचर के आधार पे जो कार्बन एटम है वो चार तरह के होते हैं। एक तो प्राइमरी कार्बन होता है, दूसरा सेकेंडरी कार्बन है, तीसरा टर्चरी कार्बन है और चौथा क्वाटरनरी कार्बन है। इसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं। पहले मेरे को देखिएगा, जैसे मैं हूं तो मैं अभी किसी से जुड़ा नहीं हूं ना। तो यदि मैं एक बंदे से और जुड़ जाऊं, मेरा एक बंदा और हाथ पकड़ ले, तो मेरे को कितने बंदों ने पकड़ लिया? एक बंदे ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो एक ने पकड़ा है तो मैं कैसा आदमी हो गया? प्राइमरी। यदि मेरे को 2 आदमी पकड़ ले तो मैं कैसा आदमी हो गया? सेकेंडरी। यदि मेरे को 3 आदमी पकड़ ले तो मैं कैसा आदमी हो गया? टर्चरी। और यदि मेरे को 4 आदमी पकड़ ले तो मैं कैसा आदमी हो गया? क्वाटरनरी आदमी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मेरे को एक आदमी ने पकड़ा तो मैं प्राइमरी का आदमी हो गया, यदि मेरे को 2 आदमी ने पकड़ा तो मैं सेकेंडरी आदमी हो गया, और यदि मेरे को 3 आदमी ने पकड़ा तो मैं टर्चरी आदमी हो गया, और यदि मेरे को 4 आदमी ने पकड़ा तो मैं क्वाटरनरी आदमी हो गया। अब देखिए, ऐसे ही यहाँ पर एक कार्बन की हम लोग चेन बनाते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये कार्बन की चेन बना रहा हूं मैं, ये कार्बन की चेन। यहाँ पर हम लोग ऊपर एक सी लगा देते हैं और इस तरह से यहाँ भी एक सी लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम H लगाते हैं कि किस कार्बन के पास कितने H आएंगे। तो देखिएगा, ये कार्बन की क्या है? चेन। कॉपी पेंसिल साथ साथ रखिएगा और अपने आप से नोट्स बनाइएगा। देखिए, ये कार्बन की चेन है। अब इसमें हमें ये बताना है कि इस चेन में कौन तो प्राइमरी कार्बन है, कौन सेकेंडरी कार्बन है, कौन टर्चरी कार्बन है और कौन क्वाटरनरी कार्बन है। तो देखिएगा, तो क्या मतलब है इसका? यदि एक कार्बन है, कोई भी एक कार्बन है, ये वाला जैसे मान लेते हैं एक कार्बन है, ये कार्बन है, तो यदि ये कार्बन एक है, यदि ये एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, ये एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो बॉन्ड के द्वारा, तो तब ये कार्बन कैसा कार्बन हो गया? प्राइमरी कार्बन हो गया। प्राइमरी का मतलब होता है ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। यदि यही वाला कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हो बॉन्ड के द्वारा, तो तब ये कितने कार्बन से जुड़ा? ये वाला कार्बन 2 से, तो ये कौन सा कार्बन हो गया? सेकेंडरी हो गया। यदि ये वाला ही कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हो, एक और से जुड़ा हो, तो ये वाला कार्बन देखिएगा, ये वाला, तो एक तो इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है बॉन्ड के द्वारा और एक नीचे वाले से जुड़ा है। तो कितने से जुड़ गया है? ये 3 से। तो अब ये कार्बन कितना हो गया? टर्चरी कार्बन हो गया है। अब यदि यही कार्बन 4 कार्बन से जुड़ जाए, एक ऊपर भी जुड़ जाए, तो कितने कार्बन से जुड़ गए बीच वाला कार्बन? 4 से। एक तो इधर वाले से,
एक नीचे वाले से, एक इधर वाले से और एक ऊपर वाले से। तो कितने से जुड़ गए? 4 से। तो ये कार्बन कौन सा हो गया? क्वाटरनरी कार्बन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि एक कोई कार्बन है, यदि वो अदर एक कार्बन से जुड़ता है तो तब वो कार्बन प्राइमरी होता है। यदि वही कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ता है तो वो कार्बन सेकेंडरी होता है। यदि वही कार्बन अदर 3 कार्बन से जुड़ता है तो वो टर्चरी होता है। और यदि वही कार्बन अदर 4 कार्बन से जुड़ता है तो वो कैसा होता है? क्वाटरनरी कार्बन होता है। अब इधर देखिएगा बच्चों, इस एग्जाम्पल्स की साइड देखिएगा। अब ये वाला कार्बन है, ये वाला इस कार्बन से जुड़ा है। अब कहेंगे कैसे जुड़ा है दूसरा? ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये लाइन देखेगा, इधर लाइन देखेगा तो ये कार्बन है। तो ये कार्बन कितने से जुड़ा है? 1 से जुड़ा। अरे इसको देखना, इसको। तो ये कार्बन कितने से जुड़ा है? 1 से ही तो जुड़ा हुआ है, इससे ही तो जुड़ा हुआ है। तो यदि एक कार्बन किसी अदर एक कार्बन से जुड़ा हो तो वो कार्बन कौन सा होता है? प्राइमरी होता है। तो ये कैसा कार्बन हो गया? प्राइमरी हो गया। अब इसको देखिएगा, इधर ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है? 3 से। एक तो इससे जुड़ा है बॉन्ड्स के द्वारा, एक ऊपर वाले से जुड़ा है और एक इधर वाले से जुड़ा है। तो कितने से जुड़ा है ये वाला? 3 से। तो ये कार्बन कौन सा हो गया? टर्चरी कार्बन हो गया। अब ये वाले कार्बन को देखिएगा, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से। अब 1 से तो जुड़ रहा है नीचे भाई, 1 से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कौन सा हो गया? प्राइमरी कार्बन हो गया। अब ये देखिएगा बच्चों, ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है? एक नीचे जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा है 2, एक इधर जुड़ा है 3 और एक ऊपर जुड़ा है 4। तो ये कार्बन कौन सा हो गया? क्वाटरनरी कार्बन हो गया। अब इस कार्बन को देखिएगा, ये वाला जो कार्बन है वो इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक से ही जुड़ा हुआ है, एक ही बॉन्ड है या कहीं एक ही लाइन है। तो ये कौन सा कार्बन हो गया? बोलिए, प्राइमरी कार्बन हो गया। अब इधर देखिएगा, ये वाला कार्बन जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है, एक तो इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा है। तो ये कितना, कौन सा कार्बन हो गया? सेकेंडरी हो गया। अब ये वाला कार्बन को देखिएगा, ये वाला कार्बन 1 से ही जुड़ा है, तो ये कौन सा है? प्राइमरी है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि एक कोई भी कार्बन अदर एक कार्बन से जुड़ा हो तो वो कार्बन प्राइमरी होता है। यदि एक ही कार्बन अदर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो वो सेकेंडरी कार्बन है। और यदि एक ही कार्बन अदर 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्चरी कार्बन है। और यदि एक ही कार्बन अदर 4 कार्बन से जुड़ा है तो वो कैसा कार्बन होता है? क्वाटरनरी कार्बन होता है। कैसा होता है? क्वाटरनरी। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिएगा, यहां पर है, अब यहां पर है, अब इधर है। अब देखिएगा, ये इधर है। अब आपसे बोला जाए कि इसमें ये बताना है, ये इसमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा कार्बन सेकेंडरी है, कौन सा कार्बन टर्चरी है और कौन सा कार्बन क्वाटरनरी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग H ऐड करते हैं। यहाँ पर 3 H आएंगे, ऊपर भी 3 आएंगे, नीचे भी 3 H आएंगे, इधर भी 3 H आएंगे, इधर 1 H आएगा, इधर 2 H आएंगे, इधर 3 आएंगे और इधर कितने आएंगे? 3 आएंगे और इधर कितने आएंगे? 3 आएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है भाई? ये बॉन्ड से जुड़ते हैं भाई, ये लाइनें से जुड़ रहे हैं, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है? 1 से तो जुड़ा है भाई। इधर देखिए ध्यान से, ये वाला 1 से ही जुड़ा है ना, 1 से जुड़ा है। तो ये कार्बन कौन सा हो गया? प्राइमरी हो गया। क्योंकि साइंस कहता है कि यदि कोई एक कार्बन अदर एक कार्बन से जुड़ा हो तो वो कार्बन प्राइमरी होता है। अब इस कार्बन को देखेगा, ये वाला कार्बन को देखेगा अच्छे से, तो ये कितने से जुड़ा है? 4 से। देखिए एक लाइन इधर है, एक तो इससे जुड़ रहा है, एक ऊपर वाले से जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है 3 और एक नीचे वाले से जुड़ रहा है 4। तो ये कार्बन कैसा हो गया? क्वाटरनरी हो गया। यदि 4 से जुड़ा हो कोई पर्टिकुलर कार्बन तो वो क्वाटरनरी होता है। अब इस वाले को देखेगा तो ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है? कितने से जुड़ा है रे? 1 से जुड़ा हुआ है, नीचे वाले से तो जुड़ रहा है ना। तो ये कार्बन कौन सा हो गया? प्राइमरी हो गया। अब ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है? 1 से जुड़ा है, तो ये भी कार्बन कैसा हो गया? प्राइमरी हो गया। अब इस कार्बन को देखिएगा, एक इससे जुड़ा है इधर, एक इससे जुड़ा है 2 और एक नीचे वाले से जुड़ा है 3। तो ये कार्बन कैसा हो गया? टर्चरी हो गया। अब ये वाला कार्बन देखिएगा, ये कार्बन सिर्फ 1 से ही जुड़ा है ऊपर वाले से, तो ये कार्बन कैसा हो गया? प्राइमरी हो गया है। ये वाला जो कार्बन है वो 2 से जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है और एक इधर जुड़ रहा है, तो ये कैसा हो गया? सेकेंडरी हो गया। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ रहा है? 4 से, तो ये क्वाटरनरी हो गया। ये वाला इसी से जुड़ रहा है अकेला, इस वाले से जुड़ रहा है, ये वाला बॉन्ड से देखो ये लाइन खींच रही है, तो ये कैसा हो गया? प्राइमरी हो गया। ये वाला भी कैसा है? प्राइमरी है। और ये वाला भी कैसा है? प्राइमरी है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने कुछ कार्बन की चेन ली थी और उसमें देखा कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है और कौन सा कार्बन सेकेंडरी है। अब देखिएगा, एक यहाँ पर हम लोग नोट ले लेते हैं, नोट है। अब नोट है, देखिएगा, अब नोट में क्या है? यदि आपसे पूछा जाए ये CH4 है और CH4 का नाम होता है मीथेन है, ये CH4 है, CH4 मतलब ये मीथेन है। और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो मीथेन है इसमें कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्चरी है, ये क्वाटरनरी है। पहली बात तो ये है कि इसमें एक ही कार्बन है और ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो साइंस क्या कहता है कि इफ एनी कार्बन
is not attached with any other carbon are also called प्राइमरी कार्बन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि यदि कोई कार्बन है और किसी अदर कार्बन से ना जुड़ा हो तो उस कार्बन को भी हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो ये वाला जो है ये किसी से भी नहीं जुड़ा है तो ये भी क्या है? प्राइमरी कार्बन है। तो जो मीथेन होता है CH4 है, तो CH4 में जो कार्बन है ये भी कैसा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि फेनी कार्बन, यदि कोई भी कार्बन है वो किसी दूसरे कार्बन से अटैच नहीं है तो तब हम उसको भी क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो एक और ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिएगा एक बार फिर, देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, जैसे मैं ये आपको एक चेन दे रहा हूँ, अब इधर देखिएगा इसमें बताना है मेरे को, चलिएगा इधर देखिएगा, अब इधर देखिएगा इसमें बताइएगा मेरे को कि कौन प्राइमरी कार्बन है और कौन सेकेंडरी कार्बन है, कौन प्राइमरी कार्बन है और कौन सेकेंडरी कार्बन है। चलिएगा अब यहाँ पर H लगा देते हैं, ये H लगा दिए, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर H लगा दिए हैं, ये H लगा दिए, यहाँ पर कोई H नहीं आएगा और इधर इस तरह से और ये। तो ये मैंने आपको एक कंपाउंड बना के दिया है और मैंने बोला है कि बताइए इस कंपाउंड में विच कार्बन इज प्राइमरी, विच वन इज सेकेंडरी, टर्चरी एंड क्वाटरनरी होता है। इसमें ये बताइए कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्चरी है और कौन सा क्वाटरनरी है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक तो इससे जुड़ा है बॉन्ड के द्वारा और एक इससे जुड़ा है, तो कितने से जुड़ा है? 2 से। तो ये कार्बन कैसा हुआ? सेकेंडरी कार्बन हुआ। ये वाला भी 2 से जुड़ रहा है, एक तो ऊपर जुड़ रहा है और एक नीचे जुड़ रहा है, तो ये वाला कार्बन भी कैसा हो गया? सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये कितने से जुड़ रहा है? एक तो इससे जुड़ रहा है नीचे वाले से बॉन्ड के द्वारा, एक ऊपर जुड़ रहा है बॉन्ड के द्वारा, तो ये वाला कार्बन भी कैसा हो गया? सेकेंडरी हो गया। ये वाला कितने से जुड़ा है? एक इससे जुड़ रहा है और एक इससे जुड़ रहा है, तो 2 से जुड़ रहा है, तो ये वाला कार्बन भी कैसा हो गया? सेकेंडरी हो गया। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ रहा है? एक ऊपर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, तो ये वाला भी कैसा हो गया? सेकेंडरी हो गया। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कार्बन है वो कितने से जुड़ रहा है? 4 से जुड़ रहा है। एक तो ये ऊपर जुड़ रहा है बॉन्ड के द्वारा, एक कार्बन से इससे जुड़ा है, एक नीचे जुड़ा है, तो कितने हो गए? 2। एक इससे जुड़ा है 3 और एक इससे जुड़ा है, तो कितने हो गए? 4। तो ये कार्बन कैसा हो गया? क्वाटरनरी कार्बन हो गया। ये वाला कितने से जुड़ा है? सिर्फ इसी से जुड़ा है, तो ये कार्बन कैसा हो गया? प्राइमरी। ये एक से जुड़ा है तो ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कार्बन की चेन है उसमें पता कर सकते हैं कि किस किस तरीके के कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी है, टर्चरी है या फिर क्वाटरनरी कार्बन होते हैं। देखिए प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं? प्राइमरी कार्बन इज दैट कार्बन विच अटैच्ड ओनली विद अदर 1 कार्बन होते हैं। तो प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो सिर्फ अटैच होता है अदर एक कार्बन के साथ होता है। सेकेंडरी कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं जो कार्बन अदर 2 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और टर्चरी कार्बन हम लोग उस कार्बन को कहते हैं जो कार्बन अदर 3 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, और क्वाटरनरी कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं जो कार्बन अदर 4 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कार्बन चेन में पता कर सकते हैं कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्चरी है और कौन सा क्वाटरनरी है। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और जिस टॉपिक का नाम है एल्काइल ग्रुप। अब देखिए जो एल्काइल ग्रुप नाम का टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया और आपको यदि ये टॉपिक अच्छे से नहीं आता है तो आप लोग बहुत सारी नेमिंग को मिस कर देंगे, या कहें कि आपको बहुत सारी नेमिंग जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो अब हम लोग देख रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं। तो बताइए अच्छा, नेचर के आधार पे कार्बन कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। एक तो प्राइमरी कार्बन होता है, दूसरा सेकेंडरी कार्बन होता है, तीसरा टर्चरी होता है और चौथा कैसा होता है? क्वाटरनरी होता है। यदि एक कार्बन किसी अदर एक कार्बन के साथ जुड़ा हो तो वो कार्बन कैसा होता है? प्राइमरी होता है। यदि एक ही कार्बन अदर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो वो कैसा होता है? सेकेंडरी होता है। और यदि एक ही कार्बन अदर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्चरी कार्बन कहते हैं। और यदि अदर कार्बन एक कार्बन किसी अदर 4 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। एक फिर नोट भी लिखा था हम लोगों ने कि ऐसा कोई कार्बन जो किसी भी कार्बन के साथ ना जुड़ा हो तो साइंस उसको भी प्राइमरी कार्बन ही कहता है।
देखिए आज हम लोग ले रहे हैं एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं। एल्काइल जो ग्रुप है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर हम लोग एक बॉन्ड भी दिखाते हैं। अब देखिएगा क्या होता है एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो थोड़ा आपको पहले बताते हैं और फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये RH है और RH जो जर्नल फॉर्मूला होता है या रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसका होता है? एल्केन का होता है। अब आपको पता है कि एल्केन क्या होते हैं? एल्केन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। ये एल्केन है। अब हम क्या करते हैं, इस एल्केन से हम एक H को रिमूव कर देते हैं। अब H को रिमूव कर दिया है। अब देखिए एल्केन से एक H को रिमूव करना, एक ही H रिमूव करना, 2-3 नहीं करने दूसरे, एक ही करना है। अब कर दिया है तो जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा? R बचेगा, R। अब ये लाइन सी क्यों खींची है? इसका मतलब ये है कि जो ये R है अभी एक बॉन्ड बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि इससे एक H जो है वो रिमूव हो चुका है। माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है? रिमूवल है। अब नाम कैसे करते हैं? एल्केन से हम लोग एन हटा देते हैं उसके नाम से और क्या जोड़ देते हैं हम लोग? आइल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? आइल। और ये नाम बन जाता है क्या? एल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है। उदाहरण के तौर पे दूसरा एग्जांपल समझिए। ये तो जर्नल है। क्या है ये? जर्नल है। जैसे CH क्या है? 4 है, तो CH4 है। तो CH4 किसको कहते हैं? मीथेन को। तो समझाने के लिए हम लोग CH4 को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं। तो CH3H क्या है? ये मीथेन है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये CH4 ही है, बस इसको मैंने CH3H करके लिखा हुआ है। ये मीथेन है। इस मीथेन से मैं क्या करता हूँ? एक H को हटा देता हूँ और जैसे ही मैं एक H को हटाऊंगा तो ये मेरे पास बचेगा क्या? CH3 बचेगा। अब ये लाइन से क्या बता रही है कि कार्बन एक और बॉन्ड बनाना चाहता है, तभी ये कार्बन जो है वो स्टेबल होगा। तो ये कह रहा है कि अभी इसमें एक बॉन्ड की क्या है? कमी है। वो एक बॉन्ड की कमी क्यों आई है? क्योंकि हमने इससे एक H को क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया। अब नाम कैसे करेंगे? अब मीथेन है तो मीथेन का क्या हटाना है आपको पता है, तो रिमूव करना है एन और उसकी जगह पर क्या जोड़ देना? आइल जोड़ देना है। तो ये CH3 जो होता है केमिस्ट्री में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? मिथाइल कहते हैं। अब इसको बहुत याद रखना है, जो CH3 होता है तो CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल होता है। CH3 क्या होता है बोलो बच्चों? मिथाइल होता है। तो इसका मिथाइल का हम लोग बहुत ज्यादा क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? यूज करेंगे। तो बताओ एल्केन एल्काइल की क्या डेफिनेशन हुई? बोलो बच्चों क्या डेफिनेशन हुई एल्काइल की? तो हम सिंपल कह सकते हैं कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है? द रिमूवल ऑफ, सिंपल बोले, द रिमूवल ऑफ one hydrogen atom, the removal of one hydrogen atom, the removal of one hydrogen atom from a alkane, the removal of one hydrogen atom from a alkane to form a alkyl ग्रुप होते हैं। क्या मतलब है इसका? कि यदि हम लोग किसी भी एल्केन से एक H को क्या कर दें? रिमूव कर दें। किसी भी एल्केन से यदि हम लोग एक H को क्या कर दें? रिमूव कर दें। एक H को रिमूव कर दें तो उससे जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को ही हम लोग कहते हैं एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो एल्काइल ग्रुप क्या हुआ बच्चों? किसी भी एल्केन से यदि हम एक हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, तो उससे जो ग्रुप बनता है उसी को हम लोग कहते हैं एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो एल्काइल ग्रुप क्या हुआ? द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ए एल्केन टू फॉर्म ए एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे ये हमारे पास ये, अच्छा बताइएगा, ये जो मीथेन थी, इस मीथेन में जो कार्बन था वो कैसा था? प्राइमरी था। कैसा था बोलिएगा बच्चों? प्राइमरी कार्बन था। कैसा कार्बन था? प्राइमरी कार्बन था। अब इधर देखिएगा, अब ये CH3 है तो CH3 है और ये CH3 है। अब CH3 है। अब ये 1 और 2 है, 1 और 2 है, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं बोलो बच्चों? एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या यूज करेंगे? एन करेंगे सफिक्स यूज, तो इसका नाम हो गया इथेन। अब इसका नेचर देख लेते हैं। ये वाला नेचर भी कैसा है? प्राइमरी कार्बन है और ये भी कैसा है? प्राइमरी कार्बन है। तो दोनों कार्बन एक जैसे हैं, तो हम इसमें से एक H रिमूव करते हैं। वो आपकी इच्छा है, चाहे आप इस वाले H कार्बन से एक H को रिमूव कर दो, चाहे आप लोग इस वाले से रिमूव कर दो, दोनों में एक ही आएगा। तो मैं इस वाले कार्बन से एक H को क्या करूंगा? रिमूव करूंगा। देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, यहां से एक H को मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? रिमूव कर रहा हूं। कर दिया है, चलिएगा रिमूव कर देता हूं। अब जैसे रिमूव करूंगा तो ये क्या बचेगा? ये CH3 है
ये CH3 जो का 2 है। अब ये CH3 था तो इसमें से एक H जा चुका है, तो बच्चों क्या बचा, CH2 बचा है। अब ये बॉन्ड में दिखा रहा हूँ, वो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है टोटल, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है। अभी इसके कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। एक तो इस कार्बन के साथ बना रहा है 2 H के, कहने का मतलब है कि अभी ये कार्बन एक और बॉन्ड बना सकता है या एक और बॉन्ड बनाना चाहता है। अब देखिए नाम कैसे करेंगे, तो इथेन है तो इथेन से क्या रिमूव करेंगे, एन यूज करेंगे और सफिक्स क्या लगाएंगे, आइल। तो माय डियर स्टूडेंट इट्स नेम बिकम ए इथाइल होते, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल हो गया। तो याद रखना केमिस्ट्री में ये इथाइल और मिथाइल जो है, सारी केमिस्ट्री की जो नेमिंग का खेल है वो इन्हीं इथाइल और मिथाइल के ऊपर है। तो ये मिथाइल हो गया, CH3 CH2 क्या हो गया, इथाइल हो गया। अब देखिएगा इस इथाइल को ऐसे भी लिख सकते हैं और हम लोग इसको और कंडेंस करके भी लिख सकते हैं। देखिए कितने कार्बन है इसमें, 2, 1 और 1 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं C2। अब 3 और 2 कितने होते हैं, 5, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको C2H5 भी लिख सकते हैं। तो इथाइल को हम CH3 CH2 भी लिख सकते हैं या C2H5 भी हम लोग इथाइल को लिख सकते हैं। तो जैसे कैसे भी लिख सकते हैं, आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए। अब देखिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर, अब नेक्स्ट एल्काइल ग्रुप देखते हैं। तो देखिए मीथेन से कौन सी एल्काइल बनती है, बोलो, मिथाइल बनती है। और इथेन से कौन सी एल्काइल बन रही है, इथाइल बन रही है। अब प्रोपेन से देखते हैं, तो ये प्रोपेन है हमारे पास, CH3 और CH2 और CH3 होते हैं। अब देखिएगा 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन, तो इसका नाम हो गया बच्चों प्रोपेन है। बट ये चेन कैसी है, एकदम सीधी है, स्ट्रेट है। मैंने आपको बताया था सेकेंड लेक्चर में कि यदि आप लोगों का कोई एल्केन है और उसकी चेन बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है, उसमें किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं है, तो उसके नाम से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। तो इसका नाम हुआ बेटे एन प्रोपेन हुआ। एन क्या बता रहा है कि ये जो प्रोपेन की चेन है वो बिल्कुल सीधी है, एकदम स्ट्रेट है, इसमें किसी भी तरीके की कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब देखिए इसमें देखते हैं कि कार्बन कितने तरीके के हैं, मतलब नेचर के आधार पे कितने तरीके के कार्बन है। तो इसमें एक कार्बन तो प्राइमरी है, दूसरा कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है, और एक तीसरा भी कैसा है, प्राइमरी है। तो कहें कि इसमें 2 तरीके के कार्बन है, एक तो प्राइमरी कार्बन है इस चेन में और एक कैसा है, सेकेंडरी है। पहली बात याद रखना बच्चों, जिस कार्बन चेन में जितने तरीके के कार्बन हो उससे उतनी तरीके की ही एल्काइल ग्रुप पॉसिबल होती है। क्या होती है, उतने तरीके की ही एल्काइल ग्रुप पॉसिबल होती है। तो इससे 2 तरीके की एल्काइल पॉसिबल है। तो हम दोनों तरीके की एल्काइल देखते हैं, तो दोनों तरीके की से एल्काइल ग्रुप क्या है, पॉसिबल है। तो पहले हम लोग प्राइमरी की बना के देख रहे हैं। तो रिमूवल ऑफ, फर्स्ट में रिमूवल ऑफ H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन होता है। तो हम लोग फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन होता है, तो हम लोग रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम प्राइमरी कार्बन से। किससे रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन को, प्राइमरी कार्बन से। तो प्राइमरी, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। चाहे तो आप लोग H इससे रिमूव करिएगा और चाहे आप H इससे रिमूव करिएगा। तो मैं इससे रिमूव कर रहा हूँ H, यदि आप उससे भी रिमूव करोगे तो भी नाम बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ से कर रहा हूँ मैं H। तो पहला केस जो है, जो एक पॉसिबिलिटी है वो ये है, तो CH3, ये क्या बचा बोलो, CH2, और बच्चों ये क्या हो गया, CH2 हो गया कि नहीं हो गया भाई। यहाँ से यदि एक H चला गया तो क्या बचेगा, CH2 बचेगा। और ये बॉन्ड बता रहा है कि अभी ये वाला कार्बन जो है एक और बॉन्ड बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ से एक H क्या हो रखा है, रिमूव हो रखा है। अब नाम देखिएगा, नाम क्या हो गया, प्रोपेन था, तो प्रोपेन में से क्या हटाना है, एन को हटाना है, और क्या जोड़ देना है बोलो, आइल जोड़ देना है। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोपाइल। क्या कहेंगे बोलो, प्रोपाइल कहेंगे। तो यदि आप इसको खाली प्रोपाइल बोलेंगे तो आपका नाम गलत हो सकता है, या आपका टीचर जो है इसको गलत निकाल सकता है। तो आपको खाली प्रोपाइल ही नहीं बोलना है, तो आपको बोलना है एन प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हुआ है, एन प्रोपाइल है। तो कैसी प्रोपाइल है ये, एन प्रोपाइल है। तो इसी एन प्रोपेन से जो दूसरी पॉसिबिलिटी है एल्काइल ग्रुप की, वो देखते हैं क्या है। तो अब हम दूसरा केस ले रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ H कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, और फ्रॉम कहाँ से कर रहे हैं, 2 डिग्री कार्बन से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं बोलो बच्चों, 2 डिग्री कार्बन से कर रहे हैं। तो जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, जो सेकंड केस है, उसमें हम लोग रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन से या सेकेंडरी कार्बन से। सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, ये वाला है। फिर दोबारा सुनिएगा, जिस कार्बन चेन में जितने तरीके के कार्बन हो, जिस कार्बन चेन के अंदर जितने तरीके के कार्बन हो, उससे उतनी तरीके की ही एल्काइल ग्रुप पॉसिबल होती है। यहाँ पर 2 तरह के कार्बन है, एक तो प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। तो इसीलिए
एन प्रोपेन से दो तरीके के एल्काइल पॉसिबल है। अब देखिए रिमूवल ऑफ H फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन होते हैं, तो यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो देखिए इसको कैसे कर रहे हैं, तो CH3 हो गया है। अब यहाँ से एक H हटाएंगे, तो एक H हटाएंगे तो खाली क्या बचेगा, CH बचेगा, और नीचे हम लोग ऐसे कर देते हैं तो CH3 हो गया। बोलिएगा हुआ कि नहीं हुआ है भाई, CH3 जो का तो है, वहाँ से एक H हटाए तो खाली CH बचा है। यहाँ पर नीचे मैंने एक लाइन खींच दी है, क्यों खींच दी है, ये मतलब है कि ये वाला कार्बन एक और बॉन्ड बनाना चाह रहा है। क्यों बनाना चाह रहा है, क्योंकि ये जो कार्बन है अभी इसके टोटल बॉन्ड 3 बने हुए हैं, ये 4 बॉन्ड बनाता है, इसमें एक बॉन्ड की कमी है। वो एक बॉन्ड की कमी इसलिए आई है क्योंकि हम लोगों ने सेकेंडरी कार्बन से एक H को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब देखिए इसका नाम भी कर सकते हैं, इसका नाम जो है, या फिर हम लोग ऐसे कर लेते हैं। देखिए जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में जो है बॉन्ड को हम लोग रोटेट कर लेते हैं। रोटेट का मतलब है हम बॉन्ड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर बॉन्ड को रोटेट कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए। इस CH3 को मैं पकड़ रहा हूँ और पकड़ करके इस CH3 को मैं ऊपर कर देता हूँ, इधर की साइड ले जाता हूँ, और इस डंडे से को इस बॉन्ड को पकड़ के इधर ले जाता हूँ। तो मैं इसको बच्चों कैसे लिख सकता हूँ, दूसरे तरह से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इधर नीचे कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 है, ये CH3 है। अब इसको पकड़ा, इसको ऊपर ले गया, क्योंकि बॉन्ड क्या हो जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं, तो ये ऊपर CH3 चल गया है, ठीक है। और इस बॉन्ड को पकड़ा और बॉन्ड को सीधा कर दिया, तो ये वाली चीज एक ही है। तो ऊपर वाली चीज भी एक ही है और नीचे वाली चीज भी एक ही है, बट लिखने का फर्क जो है वो थोड़ा सा अलग अलग है। अब देखिए इसका नाम कैसे करते हैं, तो देखिए जो मैंने आपको जो दूसरा लेक्चर था उसमें बताया था कि ये अरेंजमेंट आइसो अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है, आइसो होता है। बोलो आइसो होता है ना, कि ये वाला कार्बन है एक और ये वाला दूसरा है, दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए, ऊपर CH3, और सेकंड कार्बन के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, एक H भी होना चाहिए। तो इस अरेंजमेंट को कहते थे हम लोग आइसो। तो ये कौन सा अरेंजमेंट है, बोलो बच्चों, आइसो है। ऊपर वाला भी आइसो है, कंफ्यूज मत होना। तो ये आइसो है, आइसो हो गया है। अब किससे बनी है एल्काइल, प्रोपेन से बनी है, तो ठीक है। तो प्रोपेन से एन हटाएंगे और आइल जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। तो ये आइसोप्रोपाइल है, ऊपर वाली भी आइसोप्रोपाइल है और नीचे वाली भी आइसोप्रोपाइल है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, बस इनके लिखने का तरीका क्या है, अलग है। अब आप कहेंगे आपने यहाँ N क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अब ये जो एल्काइल है वो सीधी नहीं रही है, वो स्टेट नहीं है रही है, इधर बॉन्ड बता रहा है, ठीक है। तो ये स्टेट नहीं है, तो अरेंजमेंट कैसा है, आइसो है, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल कहते हैं। देखिए किसी बच्चों को यदि कंफ्यूजन हो रहा हो तो वो देखिएगा। देखिए केमिस्ट्री में मैंने 2 अरेंजमेंट बताए थे, एक आइसो अरेंजमेंट बताया था और एक न्यू अरेंजमेंट बताया था। देखिए यदि ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है, मतलब पहला कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ एक H होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, और साथ में दूसरे कार्बन से CH3 जुड़ा होना चाहिए, तो तब इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर यही अरेंजमेंट है, देखिए तो ये आइसो ही तो अरेंजमेंट है, और ये एल्काइल किससे बनी है, प्रोपेन से, तो प्रोपेन से क्या बन गई, प्रोपाइल बन गई, तो इसलिए हम इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल कहते हैं। अब चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो N प्रोपेन है, इस N प्रोपेन से 2 एल्काइल पॉसिबल है, एक तो N प्रोपाइल है और दूसरी कैसी है, आइसोप्रोपाइल है। एक तो N प्रोपाइल है और दूसरी क्या है, आइसोप्रोपाइल है। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेन है, जैसे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर क्या है, CH3 होते हैं। अब देखिए नाम करिएगा इसको, 1 2 3 4 कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। पूरा सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन हो गया। ये एल्केन है। अब ये चेन कैसी है, सीधी है, इसमें किसी भी तरीके की कोई ब्रांचिंग नहीं है, या कहें कि इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई साइड चेन नहीं है, तो इसलिए इसके नाम से पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, तो इसका नाम है एन ब्यूटेन है। क्या नाम है बोलिएगा बच्चों, एन ब्यूटेन है। ये एन ब्यूटेन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ब्यूट बता रहा है कि ये 4 कार्बन की चेन, एन बता रहा है कि पूरी सिंगल बॉन्डेड है, और एन बता रहा है कि ये चेन सीधी है, इस चेन में किसी भी तरीके की साइड चेन नहीं है, या इस चेन के अंदर किसी भी तरीके की कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसलिए इसका नाम एन ब्यूटेन है। यदि खाली ब्यूटेन लिखेंगे तो नाम गलत हो सकता है। अब देखिए इसमें देखते हैं इसके अंदर कितने तरीके के कार्बन हैं। तो ये वाला कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, क्योंकि ये वाला कार्बन एक से ही जुड़ा हुआ है। ये वाला कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी है, क्योंकि ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, एक तो इधर जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और एक ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी है। ये भी कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी है, और ये वाला कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है।
तो बताइए इस चेन के अंदर कितने तरह के कार्बन है? 2 तरह के। एक तो प्राइमरी कार्बन है और दूसरा कैसे है? सेकेंडरी कार्बन है। तो इसलिए इससे जो एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है वो भी कितने तरह की हैं? 2 तरह की हैं। कितने तरह की एल्काइल पॉसिबल है? 2 तरह की। एक तो प्राइमरी वाली और दूसरी कौन सी है? सेकेंडरी वाली होती है। तो देखिएगा बच्चों, एक तो प्राइमरी वाली है और दूसरी कौन सी है? इससे सेकेंडरी वाली है। तो देखिएगा एक प्राइमरी वाली करते पहले। तो पहले में हम लोग रिमूवल ऑफ, क्या करते हैं हम लोग? रिमूवल ऑफ H कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन होते हैं। तो रिमूवल ऑफ H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन होते हैं। तो प्राइमरी कार्बन से हम लोग H रिमूव करके देखते हैं और फिर देखेंगे कौन सी एल्काइल बनेगी। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। चाहे तो आप H इससे रिमूव करिएगा और चाहे आप H इससे रिमूव करिएगा, दोनों में नाम एक ही आएगा। तो मैं इससे रिमूव कर रहा हूं, इस वाले कार्बन से मैं H को रिमूव कर रहा हूं। जैसे मैं करूंगा तो बच्चों ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये क्या बना बोलो बच्चों? CH2 बना है। ये CH2 बना है। अब कहेंगे कि ये CH2 कैसे आ गया? क्योंकि CH3 था, यहाँ से एक H हट चुका है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बचा है? CH2 बचा है। और बॉन्ड बता रहा है कि ये कार्बन अभी भी एक बॉन्ड बनाना चाह रहा है, क्योंकि कार्बन टोटल बॉन्ड 4 बनाता है और अभी इसके टोटल बॉन्ड 3 बने हुए हैं। देखिएगा इसका नाम करते हैं। तो ये भी एल्काइल तो है बट सीधी है। ओके, पहले तो देखते हैं ब्यूटेन से बनी है। तो ब्यूटेन से क्या हटाना है? क्या हटाना है बोलो? एन हटाना है। तो एन हटा करके ये एन हटाना है और जहां से एन हटाना है वहां पर क्या जोड़ना है? आइल जोड़ना है। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या? ब्यूटाइल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बोलिएगा बच्चों? ब्यूटाइल हो जाएगा। बट ये एन ब्यूटेन से बनी है और ये ब्यूटाइल भी एकदम सीधी है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एन ब्यूटाइल हो गया। क्या नाम हो गया बोलिए बच्चों? एन ब्यूटाइल हो गया। अब देखिएगा जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, सेकेंड पॉसिबिलिटी है, सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है उसको भी देखिएगा। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या कर रहे हैं हम लोग? रिमूवल ऑफ H, रिमूवल ऑफ H और फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन होते हैं। तो सेकेंडरी कार्बन से हम लोग H को रिमूव कर रहे हैं। देखिए एल्काइल ग्रुप आपको तभी अच्छे से समझ आएगी जब आप लोगों को नेचर ऑफ कार्बन एटम अच्छे से समझ आया होगा कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्चरी है और कौन सा क्वाटरनरी होता है। तो रिमूवल ऑफ H फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन है। अब हम लोग रिमूव कर रहे हैं H को 2 डिग्री कार्बन से रिमूव कर रहे हैं। तो सेकेंडरी कार्बन से H को रिमूव करके देखते हैं तो क्या है। अब देखिएगा बच्चों, जो सेकेंडरी कार्बन है ये भी सेकेंडरी कार्बन है और ये भी सेकेंडरी क्या है? कार्बन है। आप किसी से भी कर लीजिएगा, जिससे भी आप लोग H को रिमूव करेंगे नाम बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। तो मान लेता हूं मैं इससे कर लेता हूं, जिससे भी आप कहें तो मैं उसी से कर लेता हूं। चलो बोलो किससे करूं मैं? किसी से भी कर लीजिएगा, उसी से नाम है क्या? नाम मैं इससे कर रहा हूं, मान लेते हैं मैं इससे कर रहा हूं। तो देखिएगा CH3 हो गया, CH3 हो गया, ये CH2 हो गया है और यहां पर क्या हो गया? CH हो गया है, ये रहा, और ये क्या हो गया? CH3 हो गया। अब देखिएगा, देखिए बच्चों CH3 जो का तो है, CH2 है और ये एक CH बच गया। यहां से जब एक H चला गया तो एक ही तो बचा है ना, CH है। और अभी ये कार्बन बॉन्ड बनाना चाहता है क्योंकि इसमें एक बॉन्ड की कमी हो गई है या एक हाइड्रोजन की कमी हो गई और ये CH3 हो गया। अब आप कहेंगे बॉन्ड रोटेट हो जाते हैं, तो चाहिए आप रोटेट भी करके देखेगा तो ना तो ये आइसो अरेंजमेंट बन रहा है और ना ही ये न्यू अरेंजमेंट बन रहा है। अब देखिए इसका नाम क्या होता है? इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है, अच्छा ये वाला कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन से ही तो क्या गया है? H गया है। ओके, तो ये सेकेंडरी है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सेक ब्यूटाइल कहते हैं। तो यहाँ सेक का जो मतलब होता है बच्चों, सेक का जो मतलब होता है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेक का मतलब होता है, कहाँ लिखूं मैं आप लोगों को? जो सेक होता है, सेक का मतलब होता है सेकेंडरी। सेक का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी। तो किताबों में सेकेंडरी ना लिख करके उन्होंने क्या लिखा हुआ है? सेक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बोलिएगा बच्चों? सेक लिखा हुआ है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। अब कहेंगे कि भैया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों कहते हैं हम लोग इसको? क्योंकि देखो ब्यूटाइल तो है ये, क्योंकि ये ब्यूटेन से बनी है, तो ब्यूटेन से एन हट के आइल लगा दिया तो ब्यूटाइल हो गया। अब सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है इसमें वो सेकेंडरी कार्बन से हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं या फिर हम लोग इसको सेक ब्यूटाइल कहते हैं। चलिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट एल्काइल ग्रुप लिख रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो बताओ, मीथेन से जो एल्काइल बनती है उसको क्या कहते हैं हम लोग?
मीथेन से जो एल्काइल बनेगी वो कितनी बनती है, एक ही बनती है, जिसको क्या कहते हैं, मीथेन से मिथाइल। इथेन से क्या बनती है, इथाइल बनती है। एन प्रोपेन से दो एल्काइल बनती है, एक तो एन प्रोपाइल होती है और दूसरी बच्चों क्या होती है, आइसोप्रोपाइल होती है। ब्यूटेन से कितनी एल्काइल बनती है बोलो बच्चों, दो बनती है। कितनी बनती है, दो। एक तो बनती है एन ब्यूटाइल और दूसरी बनती है बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल बनती है। कौन सी ब्यूटाइल बनती है, सेकेंडरी बनती है। अब हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है 11th और 12th के, ठीक है। देखिए भाई, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, घर पे 3-3 4-4 बार इसको करना है आप लोगों को कॉपी में, तो तभी ये समझ आएगा। और यदि ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया है या आपको आपके टिप्स पर नहीं है तो आप लोग बहुत सारी नेमिंग को मिस कर देंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट है, अब इसका हम लोग नाम लिख रहे हैं CH3, ऊपर CH3 और इधर भी CH3। ओके, चलिए इधर देखते हैं। पहले ये रहा CH3 और CH3, इसका नाम लिख रहे हैं। देखिए इसका नाम कैसे करेंगे, देखिए पहले देखिए इसका नाम जो है IUPAC तो मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि IUPAC अभी मैंने बताया ही नहीं है, तो मैंने तो सिर्फ कॉमन नाम ही बताए हैं, तो आपको कॉमन ही याद करना है। हालांकि IUPAC जो नाम है इसका वो है 2-मिथाइल प्रोपेन, बट 2-मिथाइल प्रोपेन जो है वो IUPAC नाम है, मगर आपको यहाँ पर IUPAC नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये वाला जो अरेंजमेंट होता है मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में, ये आइसो होता है, क्योंकि आइसो में मैंने बोला था ये पहला कार्बन है, दूसरा है, दूसरे कार्बन में एक H हो और साथ साथ उसी कार्बन से एक ऊपर CH3 या मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, तो तब इस अरेंजमेंट को हम लोग आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। तो बोलिएगा ये कौन सा अरेंजमेंट है, आइसो अरेंजमेंट है। ये आइसो है। कितने कार्बन है, 1 2 3 और एक 4 है, तो 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन हो गया। तो बच्चों इसका नाम है आइसोब्यूटेन है। अब ये जो आइसोब्यूटेन है ये IUPAC नेम नहीं है या IUPAC नाम नहीं है, ये कैसा नेम है, कॉमन नेम है। अब देखिए इससे हम लोग एल्काइल ग्रुप बनाते हैं या देखते हैं कि इससे कितनी एल्काइल ग्रुप बनेंगे, कितने एल्काइल बनेंगे। देखिएगा ये वाला जो कार्बन होता है वो कैसा है, प्राइमरी है, क्योंकि सिर्फ एक से ही जुड़ा है। ये वाला एक से ही तो जुड़ा है इस वाले से बॉन्ड के द्वारा। ये वाला भी प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है, और ये वाला कौन सा है, टर्चरी है, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा है। तो इसके अंदर ये जो चेन है एल्केन की या ये आइसो जो ब्यूटेन है, इससे 2 तरह के एल्काइल पॉसिबल है। एक तो प्राइमरी वाला है और दूसरा कैसा है, टर्चरी वाला है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही तरह के कार्बन है, एक तो प्राइमरी कार्बन है और दूसरा टर्चरी कार्बन है। तो देखो दोनों केस देखते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटी को देखते हैं, तो इससे 2 एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है। अब इनको अच्छे से समझ लेना भाई, 2-2 4-4 बार लिख के देखना इनको। तो पहला हम लोग ले रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन होता है। तो हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, और कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, 1 डिग्री कार्बन से रिमूव कर रहे हैं। 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है प्राइमरी कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। अब कहेंगे कि हम किससे करें, तो चाहे आप इससे करेंगे तो भी नाम सेम आएगा, इससे करेंगे तो भी नेम सेम आएगा, इससे करेंगे तो भी नेम क्या आएगा, सेम आएगा। मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूँ इस वाले कार्बन से, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनेगा। देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास CH3 हो गया है, इधर क्या हो गया बोलेगा, ये जो का तो CH हो गया है, ऊपर क्या हो गया, CH3 हो गया है, और ये क्या हो गया, CH2 हो गया है। यही तो है ना। अच्छा ओके, ये वाला अरेंजमेंट कौन सा होता है, आइसो, वो तो पता ही है आपको, पहले ही मैं लिख चुका हूँ। तो ये आइसो हो गया, तो ये आइसो हो गया। किससे बना है ये एल्काइल, ब्यूटेन से बना है। तो ब्यूटेन से क्या हटाना है, एन, और क्या जोड़ देना वहाँ पर, आइल। तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटाइल हो गया। क्या नाम हो गया बोलो बच्चों, आइसो ब्यूटाइल हो गया है। अब दूसरा केस भी ले रहे हैं हम लोग, सेकंड केस या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन होते हैं। अब हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, 2 डिग्री कार्बन से रिमूव करेंगे। 2 डिग्री कार्बन का मतलब होता है हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, सेकेंडरी कार्बन से रिमूव करेंगे। किससे करेंगे, सेकेंडरी से। अब यहाँ सेकेंडरी कहाँ है, यहाँ तो टर्चरी है, तो ये गलती से लिखा गया है, ये सेकेंडरी नहीं है, ये टर्चरी है। तो अब हम लोग रिमूवल ऑफ H फ्रॉम टर्चरी कार्बन होते हैं, तो टर्चरी से रिमूव कर रहे हैं। देखिएगा जैसे ही हम इसको करेंगे तो CH3 हो गया है,
ये क्या हो गया बोलिए, यहाँ से एक H गया तो नीचे एक बॉन्ड आ गया है, ऊपर CH3 आ गया है और नीचे CH3 आ गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे ही तो है, यही तो है। यहाँ पर एक H था, ये एक H चला गया तो कुछ भी H नहीं बचे और नीचे एक क्या आ गया है, बॉन्ड आ गया है। ये बॉन्ड बता रहा है कि इस कार्बन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन की कमी है, या अभी ये वाला कार्बन एक और बॉन्ड बनाना चाहता है किसी अदर कार्बन के, किसी अदर एटम के साथ। इसको हम दूसरे तरह से लिख रहे हैं। मैंने बोला था कि बॉन्ड रोटेट हो जाते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं CH3 को, इसको नीचे कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं और इस बॉन्ड को पकड़ करके इधर कर देते हैं। तो देखिएगा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये CH3 हो गया है, ये CH3 हो गया, ये C हो गया है। C के ऊपर क्या है, CH3 है। अब मैंने क्या करा बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, इसको CH3 को पकड़ा और नीचे कर दिया, तो ये CH3 को नीचे कर दिया और इस बॉन्ड को पकड़ा और बॉन्ड को ऊपर कर दिया, तो ये ऐसे हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा देखिएगा, ब्यूटेन से तो बना ही है, ये तो पक्का है कि ये ब्यूटाइल होने वाला है। क्या होने वाला है, ब्यूटाइल होने वाला है। अब देखिएगा, तो ये हाइड्रोजन कौन से कार्बन से गई है, टर्चरी से, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल। क्या कहते हैं, टर्ट ब्यूटाइल। तो ये टर्चरी ब्यूटाइल है। और टर्ट का मतलब होता है बच्चे, जो टर्ट है, शॉर्ट में केमिस्ट्री में हम लोग टर्चरी को ही क्या कहते हैं, टर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्ट कहते हैं। तो ये टर्चरी ब्यूटाइल बना है। कैसा बना है बोलिएगा, टर्चरी ब्यूटाइल बना है। तो ये टर्ट ब्यूटाइल हो गया है। तो आप ऐसे लिखेंगे तो ये भी टर्चरी ब्यूटाइल है, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये भी टर्चरी ब्यूटाइल है। तो ज़्यादातर किताबों में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये टर्चरी ब्यूटाइल है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बॉन्ड रोटेट करे हैं और इसी चीज़ को हम लोगों ने इस तरह से लिखा है। इसी के साथ साथ ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो समाप्त होता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको ये एल्काइल ग्रुप अच्छे से नहीं आते हैं कि किसको हम लोग मिथाइल कहते हैं, किसको इथाइल कहते हैं, किसको एन प्रोपाइल कहते हैं, किसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं, किसको हम लोग एन ब्यूटाइल कहते हैं, किसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं, किसको हम आइसोब्यूटाइल कहते हैं, ठीक है, और किसको हम लोग टर्चरी ब्यूटाइल कहते हैं। यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप बहुत सारी नेमिंग को मिस कर देंगे और जर्नली आप कॉमन नेमिंग तो मिस ही कर देंगे। तो कॉमन नेमिंग तो आपको समझ ही नहीं आएगी, ना तो एल्कोहल की आएगी। बहुत सारे कंपाउंड्स की जो कॉमन नेमिंग है इन एल्काइल ग्रुप के बिना किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। तो देखिएगा मेरे विद्यार्थियों, हम इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, तो इसको यहीं पर विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।